हमारे पास डाटा कंप्रेशन की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है लॉसी और एक होता है लॉसलेस। एक हमारे पास है लॉसी कंप्रेशन और एक हमारे पास लॉसलेस कंप्रेशन। हमें फाइल्स को कंप्रेस करने की सबसे पहली बात ये है कि जरूरत पेश है। हमें पता है कि जब भी हम कोई चीज़ या कोई डाटा ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, अगर तो उसकी फाइल साइज बहुत लार्ज हो तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह भेजने पे। लेट्स सपोज अगर कोई फाइल 500 MB की है या 1 GB की है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसको ऑलमोस्ट, अगर आप नेट की स्पीड तो क्या मैं कंप्यूटर के टर्म्स में बोलता हूँ, बैंडविड्थ स्लो है या लो है, तो आप आपकी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यही इसकी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वाई वी कंप्रेस फाइल्स। Compression is used to save storage space, reduce download time, reduce upload time, reduce bandwidth usage, reduce cloud storage cost। इन सारी बातों को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। जब आपने किसी फाइल साइज को रिड्यूस कर दिया, तो एक तो आपने उसको स्टोर करने के लिए जो स्पेस है वो आपके पास कम रिक्वायर्ड होगी। उसको अगर आपने नेट से डाउनलोड करना है तो उसे डाउनलोड करने में आपके पास कम टाइम लगेगा। अगर उसे आपने अपलोड करना है तो आपको अपलोड करने में कम टाइम लगेगा। रिड्यूस बैंडविड्थ यूजेज, ये जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, अक्सर लोगों ने कनेक्शन करवाए होते हैं कि उन्होंने 1 मंथ में 1000 GB यूज़ करना है। तो 1000 GB में से जितना कम वो डाटा डाउनलोड करेंगे नेट से, उनकी बैंडविड्थ उतनी कम यूज़ होगी। तो जितनी फाइल का साइज छोटा होगा तो उतना ही ज़्यादा आपका बैंडविड्थ भी रिड्यूस होगा, आपका बैंडविड्थ बचेगा। क्लाउड स्टोरेज, जैसे हम क्लाउड यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव है, हमारे पास जीमेल है। अगर हमें 15 GB गूगल जो है वो प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम उसमें दो ही फाइल, दो ही सॉफ्टवेयर 6 GB और 6 GB ये डाल दें, तो हमारे पास 12 GB तो वैसे ही ऑक्यूपाई हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ 3 GB रह जाएंगे। जबकि अगर हम इन दोनों फाइल्स को कंप्रेस करके 3 GB और 3 GB में कन्वर्ट कर दें, तो हमारे पास ये दो सॉफ्टवेयर 6 GB में हो जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग, मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन है। कंप्रेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं, कंप्रेशन की कितनी तरह की टाइप्स हैं, लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन। उसके बाद मूव करते हैं लॉसी कंप्रेशन पे। फिर लॉसी कंप्रेशन काम किस में करती है। लॉसी कंप्रेशन में आपने नाम से याद रखना है लॉसी, इसके में हमारे पास कुछ लॉस होता है। सम डाटा इज परमानेंटली रिमूव्ड, ओरिजिनल फाइल कैन नॉट बी फुली रिस्ट्रक्टेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास लॉसी कंप्रेशन के अंदर जितना भी अननेसेसरी डाटा होता है वो फाइल से रिमूव कर दिया जाता है, और जो नेसेसरी डाटा होता है वो हमारे पास सेफ रहता है और हमारे पास एक न्यू फाइल बन के आ जाती है। ठीक है। एडवांटेजेस इसके मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। हमारे पास वेरी स्मॉल फाइल साइज हमें मिलता है। अगर हमने उसे ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो हमें बहुत कम टाइम लगता है। दूसरा, एक और जिसका पॉइंट है, रिक्वायर लेस स्टोरेज, हमें स्टोरेज की भी फिर कम जरूरत होती है। लॉसी कंप्रेशन के अंदर हमारे पास कुछ डाटा रिमूव हो जाता है जो अननेसेसरी होता है, और हमारे पास ओरिजिनल फाइल हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये क्या होता है हमारे पास लॉसी कंप्रेशन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें हमारे पास जो फाइल है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, और एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि हमारे पास जो ओरिजिनल फाइल है ना वो दोबारा से हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कि अगर मेरे पास एक कोई फाइल थी, लेट्स सपोज उसको मैंने लॉसी कंप्रेशन के थ्रू गुजारा, अब मेरे पास एक न्यू फाइल आ गई है जो कि रिकंस्ट्रक्ट हो गई है। ये थी मेरे पास 1 GB की फाइल, और फिर मेरे पास जो कंप्रेशन के बाद फाइल आई है वो आई है मेरे पास 600 MB की फाइल। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा डाटा अननेसेसरी डिलीट हो गया ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास वापस आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, हम वो फाइल को रिकंस्ट्रक्ट दोबारा से नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लॉसी कंप्रेशन की एग्जांपल्स पे। हमारे पास लॉसी कंप्रेशन की 3 एग्जांपल्स हैं जो हमने आपकी बुक में डिस्कस की हैं। एक है हमारे पास MP3, एक है हमारे पास MP4 और एक है हमारे पास JPEG। तीनों के नाम आपने पहले से जरूर सुने हुए होंगे, MP3, MP4 और JPEG। MP3 हम यूज़ करते हैं म्यूजिक वगैरह को स्टोर करने के लिए। ये फाइल साइज को 90% तक रिड्यूस कर सकती है। कितने परसेंट तक, 90% तक। जैसे कि अगर एक फाइल 10 MB की है तो उसे ये कितने में कर देगी, 1 MB में कन्वर्ट कर देगी। बहुत ज़्यादा फाइल साइज से रिड्यूस कर देती है। MP3 इज बेसिकली अ लॉसी ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट। ये हम यूज़ करते हैं म्यूजिक फाइल्स के लिए, मोबाइल फोन में कुछ फाइल्स के लिए। और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे ये MP3 से डिवाइस लेके घूमते होते हैं। यहाँ पे उसके फंक्शन लगती है, यहाँ पे उसके म्यूजिक प्लेयर के बटन होते हैं, यहाँ उसकी स्क्रीन में आ जाती है। आपने उसके अंदर एक अपना SD कार्ड इंसर्ट करना होता है और अक्सर उसमें गाने वगैरह सुन रहे होते हैं। इसे हम MP3 ही कहते हैं।
जिसमें आप हेडफोन्स लगा के और सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं। आई होप यू ऑल। अब हम ये देख सकते हैं कि MP3 काम किस तरह करती है। MP3 basically an MP3 is an algorithm that removes sounds that human cannot hear properly. Humans सारी frequencies की sounds को नहीं सुन सकते। Humans जो sound को सुन सकते हैं वो है 20 किलो हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी में। अब MP3 क्या करेगा? एक मेरे पास एक लाउडर साउंड, तो द लाउडर साउंड इज हर्ड, द सॉफ्टवेयर साउंड इज ऑफन गेट अननोटिस्ड एंड इट इज डिलीटेड। इस प्रोसेस में परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। इस परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग के अंदर क्या होता है? लाउडर साउंड है वो हमारे पास रहती है और जो हमारे पास सॉफ्ट साउंड है उसे हम रिमूव कर देते हैं। MP3 हमारे पास सिर्फ म्यूजिक फाइल्स, ऑडियो फाइल्स को ही कंप्रेस कर सकती है, जबकि हमारे पास MP4 जो है वो ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और एनिमेशन, इन तीनों चीज़ों को ये कंप्रेस कर सकती है, ठीक है। जब भी आपने कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, जैसे कि आपके पास ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपने अगर कोई वीडियो को स्ट्रीम करना है या चलाना है तो आप उसे MP4 फॉर्मेट में करेंगे और आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रखनी है, आपसे एग्जाम्पल और एग्जाम में पूछ सकते हैं कि MP3 और MP4 में क्या डिफरेंस है। तो जो मेन डिफरेंस है MP3 और MP4 में वो ये है कि MP3 कैन स्टोर म्यूजिक, जबकि हमारे पास MP4 ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इन तीनों चीज़ों को स्टोर कर सकता है। JPEG, JPEG, ये क्या चीज़ है हमारे पास? JPEG इज ऑल्सो अ लॉसी कंप्रेशन फॉर्मेट यूज फॉर बिटमैप इमेजेस। हमारे पास जितने भी डिजिटल कैमराज हैं, मोबाइल फोन हैं, ये हमारे पास हम जब इनके थ्रू एक पिक्चर को कैप्चर करते हैं तो हमें ये एक रॉ बिटमैप फाइल देता है। रॉ बिटमैप फाइल जब हमारे पास प्रोवाइड होती है उसका साइज काफ़ी ग्रेट होता है। जेपेग क्या करता है? जेपेग उस फाइल साइज को रिड्यूस कर देता है। जेपेग क्या कर देता है? उस फाइल साइज को रिड्यूस कर देता है। रॉ बिट मैप फाइल इसके साइज को रिड्यूस करके वो जेपेग फॉर्मेट में ले आता है। ये भी एक हमारे पास लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिदम है। बात जो यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये है कि जेपेग की जितनी भी वर्किंग है वो सारी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो ह्यूमन विजन के ऊपर डिपेंडेंट है। जेपेग की सारी वर्किंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ह्यूमन विजन के ऊपर। ह्यूमन आईज नोटिस ब्राइटनेस मोर देन कलर्स। ये आपने बात याद रखनी है। वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी आप ये बात याद रख सकते हैं कि हमारी जो आईज हैं वो ब्राइटनेस और कलर चेंजेस को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। हमारी जो आईज हैं वो ब्राइटनेस को ज़्यादा नोटिस करती है बनस्पतन के कलर चेंजेस को। और कुछ ऐसे कलर भी होते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर, कुछ ऐसे कलर्स भी होते हैं हमारे पास इमेजेस के अंदर कि अगर हम उन्हें रिमूव भी कर रहे हैं तो इमेज की क्वालिटी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो जेपेग का काम भी यही है कि उसने वहाँ से उन कलर्स को रिमूव करना है जो ज़्यादा डिटेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। द इमेज इज डिवाइड ब्लॉक्स। इमेज को किसमें हम डिवाइड कर देते हैं? ब्लॉक्स के अंदर। डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। बात ये याद रखनी है कि ब्लॉक्स का साइज क्या होता है? 8x8 पिक्सल्स। 8x8 पिक्सल्स में हम उसे डिवाइड करते हैं और हर ब्लॉक में से हम कुछ कलर इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देते हैं। दोबारा से अपने बात को समझना है। हम इमेज को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और उस ब्लॉक का साइज होता है 8x8। उन 8x8 पिक्सल्स में से हम कुछ इंफॉर्मेशन, कलर इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देते हैं। अब ह्यूमन्स जो हैं वो ब्राइटनेस को ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर ब्राइटनेस में चेंज किया जाए बनस्पतन के कलर चेंजेस हो। जब हम कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ कलर इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देते हैं हर ब्लॉक में से थोड़ा 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 थोड़ा, तो वो सिग्निफिकेंटली एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है जिसमें फाइल का साइज काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और हम इतना ज़्यादा उसे नोटिस नहीं करते, ठीक है। और यहाँ भी आपने बात की याद रखनी है कि जेपेग कंप्रेशन करने के बाद जो ओरिजिनल फाइल साइज है वो कभी कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। ओरिजिनल फाइल कैन नॉट बी परफेक्टली रिकंस्ट्रक्टेड। अब हम आ जाते हैं डाटा कंप्रेशन की दूसरी टाइप के ऊपर जिसका नाम है लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसी और लॉसलेस में फ़र्क ये है कि लॉसलेस कंप्रेशन में हमारे पास किसी भी किस्म का डाटा लॉस्ट नहीं होता और ओरिजिनल फाइल जो है वो रिकंस्ट्रक्ट परफेक्टली की जा सकती है। Lossless compression reduces file size without losing any data. The original file can be reconstructed exactly. और इसके हमारे पास जो बिग एडवांटेजेस हैं, दो एडवांटेजेस हैं, मैंने यहाँ लिखने नहीं बट आई विल राइट। वो क्या है? पहला एडवांटेज और दूसरा एडवांटेज मेरे पास ये है कि ओरिजिनल फाइल रिकवर की जा सकती है। ओरिजिनल फाइल कैन बी रिकवर्ड। कहा तो मैंने बीच में आपको, लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लॉसलेस कंप्रेशन। So you can write
नो लॉस ऑफ क्वालिटी एंड ओरिजिनल फाइल कैन बी रिकवर्ड। और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, स्प्रेडशीट्स, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है, ये मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है जिसके अंदर जितनी भी जॉब्स हैं उनकी सैलरीज जो है वो मैंशनड है, ठीक है। अगर इस सारे डाटा को मैं चाहूँ कि मैं ये कंप्रेस कर दूँ, डाटा को मैं कंप्रेस कर दूँ और कुछ डाटा अगर इसमें से रिमूव हो जाए, तो ये तो मेरे लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा कि मेरी ये इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव डाटा मैं ये लॉस कर दूंगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लॉसी कंप्रेशन का इस्तेमाल नहीं करते, हम लॉसलेस कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास ये एक रो भी डिलीट हो जाती है तो मेरा काफ़ी इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। मेरे पास ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, अभी जितनी भी मेरे पास फाइल है, ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रोज हैं। अगर मैं आपको एंड तक दिखाऊँ, ये ऑलमोस्ट मेरे पास 32,673 रोज हैं। इनके अंदर अगर थोड़ा सा भी मेरे पास डाटा रिमूव हो जाता है तो मेरा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लॉसलेस कंप्रेशन को इस्तेमाल करना है जिससे मेरा डाटा भी लॉस्ट ना हो और मेरी ओरिजिनल फाइल रिकंस्ट्रक्ट भी हो जाए और मेरा फाइल साइज भी रिड्यूस हो जाए। तो अब लॉसी और लॉसलेस का एक मैं क्विक सा रिव्यू दे देता हूँ कि वो आपने कैसे याद रखना है। लॉसी कंप्रेशन के अंदर डाटा रिमूव होता है, यस होता है। लॉसलेस में नहीं होता। लॉसी कंप्रेशन के अंदर ओरिजिनल फाइल को रिकवर किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और लॉसलेस में यस किया जा सकता है। लॉसी कंप्रेशन के अंदर फाइल साइज कितना हो जाता है, काफी ज्यादा स्मॉलर हो जाता है। MP3 के केस में 90% तक कम हो जाता है। जबकि लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर फाइल साइज लार्जर रहता है, इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं होता। क्वालिटी लॉस लॉसी कंप्रेशन में बहुत ज्यादा हो जाती है और लॉसलेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। एग्जाम्पल्स लॉसी कंप्रेशन की क्या है, MP3, MP4 एंड JPEG। वेयर एज लॉसलेस कंप्रेशन की मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, RLE। अब ये RLE क्या चीज़ है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर को आपने अच्छे से समझना है, बुक से रीडिंग करनी है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझना है तो आपने कॉमेंट में जरूर बताना है। थैंक यू।